तो टेस्ला इंडिया में आ रही है बैटरी स्टोरेज के लिए, पर कार के बैटरीज के लिए नहीं, होम पावर बैकअप वाले बैटरी स्टोरेज के लिए। और इस वीडियो के बाद आप भी टेस्ला पावर वॉल को खरीदने की सोचने लगोगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों टेस्ला बैटरी स्टोरेज इंडिया में लॉन्च करेगी, लेकिन टेस्ला की कार एटलीस्ट 2 से 3 सालों तक इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाली है। और जानेंगे कि इस सब में मुकेश अंबानी की फेराडियन क्या कर रही है। एंड लास्टली, क्यों आप भी टेस्ला पावर वॉल खरीदने वाले हो। Tesla is all set to enter into the country. Tesla is looking to set up a battery manufacturing plant in India. Sources have told Tesla is hoping that it will start its battery manufacturing in India. But suppose you want to manufacture in China and sell in India, it cannot be a good proposition for India. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो ये बात है 2014 की, जब सीएम मोदी गुजरात मॉडल की वजह से पीएम मोदी बने। तब उनका एक सपना था भारत को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने का, चाइना और जर्मनी की तरह, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना से सस्ते हो पाए इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है सुपर चीप इलेक्ट्रिसिटी, और सस्ती बिजली का सबसे अच्छा सोर्स होता है सोलर और विंड। और इस बात पर अडानी और टाटा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इसी सोलर और विंड की वजह से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, और वो है पीक प्रोडक्शन एंड डिमांड मिसमैच। तो ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का ग्राफ, और इसमें आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी का पीक प्रोडक्शन इंडिया में दोपहर के 1 बजे से 2 बजे के आसपास होता है, लेकिन कस्टमर्स की हाईएस्ट डिमांड आती है शाम के 6 से 7 बजे के बीच। अब लास्टली होता यह है कि डिस्कॉम्स के पास जब सबसे कम बिजली होती है, तब वो सबसे ज़्यादा दामों पर बिजली खरीदते हैं, टिपिकली 9 रुपए प्रति यूनिट या फिर उससे भी ज़्यादा के रेट्स पर, और हमें सप्लाई करते हैं 7 रुपए प्रति यूनिट के रेट्स पर। और दिन के वक्त जब डिमांड सबसे कम होते हैं, यही डिस्कॉम्स 2 से 3 रुपए में बिजली खरीदते हैं और हमें सप्लाई करते हैं। होता ये है कि डिस्कॉम्स लोन्स लेकर लॉसेस झेलती हैं और फिर हम लोगों को बिजली देती हैं। तो अब आप ही बताओ कि आप ऐसा बिजनेस चलाओगे जहां लोन्स और लॉसेस झेलकर कस्टमर को सर्विस देना पड़ता है। तो इसी मुश्किल का हल निकालने जब पीएम मोदी 2015 में टेस्ला यूएस की फैक्ट्री विजिट पर निकले, तब उसी के 1 महीने के अंदर ही रिपोर्ट्स आने लगी कि टेस्ला गीगा फैक्ट्री सेटअप कर सकती है इंडिया में। और रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ने इसे और भी आसान बना दिया है। तो कुछ महीने पहले ही गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 को अमेंड किया है, जिसके अनुसार पावर मिनिस्ट्री एक टाइम ऑफ डे टैरिफ पॉलिसी लाने जा रही है। तो अब पीक आवर्स में, मतलब कि शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे तक अगर आप अप्लायंसेस यूज करते हो तो 10 से 20% तक आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। और ऑफ पीक आवर्स में सुबह के 9 बजे से दिन के 3 बजे तक और रात के 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक आपको 10 से 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ये रूल्स 1 अप्रैल 2024 से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल मीटर्स के लिए अप्लाई होंगे, और 1 अप्रैल 2025 से बाकी कस्टमर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। हालांकि हमारे किसान भाइयों को थोड़ी राहत दी गई है, क्योंकि एग्रीकल्चर मीटर्स को इस रूल से एग्जम्प्ट किया गया है। और यहीं पर आते हैं 2 बड़े बिलियनियर एलन मस्क एंड मुकेश अंबानी आपके घर में एक ब्रांड न्यू अप्लायंस इंस्टॉल करने के लिए, और वो है पावर वॉल। लेकिन क्यों? देखा जाए तो पावर वॉल 2 बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तो पावर वॉल लिथियम आयन बैटरीज का एक बैटरी पैक होता है, जिसे होम पावर बैकअप के लिए यूज किया जाता है। आप इतना मान लो कि लेड एसिड बैटरी वाले इन्वर्टर्स वही काम करते हैं। आप बस इसे एक एफिशिएंट लॉन्गर लाइफ स्मार्ट इन्वर्टर मान लो, जो चार्ज एंड डिस्चार्ज के टाइम पर बहुत ही कम पावर वेस्ट करता है। अब पावर वॉल ऑफ पीक आवर में खुद की बैटरीज चार्ज करता है, और पीक आवर्स में या तो ये घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है या फिर ये ग्रिड को वापस पावर सेल कर देता है। और इसी डेली चार्ज एंड डिस्चार्ज के बीच ये आपको अप टू 40% तक का डिफरेंस एज ए बेनिफिट देता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में। अगर गवर्नमेंट रूफटॉप सोलर को अच्छे से प्रमोट करती है, तब फिर आपको यही पावर वॉल 120% तक का बेनिफिट दे सकता है। और यहीं पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की यूके
के बेस्ड फेराडियन टेस्ला की पावरवॉल से कम्पीट करेगी, क्योंकि ये इतने बड़े बेनिफिट्स देता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 2 से 3 सालों में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह एक वायरल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब अपने असली सवाल पर आते हैं, व्हाई नॉट टेस्ला कार्स देन पावरवॉल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे मुश्किल चीज़ होती है वो है गीगावाट स्केल की एक बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप करना। एंड इवन इफ टेस्ला की कार्स इंडिया में फ्लॉप होती है, टेस्ला गीगा फैक्ट्री बैटरी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेगी टेस्ला पावरवॉल के लिए, और टेस्ला दूसरे मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करेगी टेस्ला की ईवी असेंबली लाइन के लिए, जैसे कि ईस्ट एशिया, यूरोप एंड यूएस की मार्केट्स के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और न्यू वीडियो आइडियाज़ को भी #आइडियाज़ के साथ ज़रूर कमेंट करना। और एक बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं वी आर ए स्मॉल क्रिएटर, तो आप लोग फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं ऑन पेट्रियंस एंड UPI ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये हमें मोटिवेट करता है ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स इन आवर प्रोडक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए